शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 21 अक्टूबर का दिन क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई तब्दीली ला सकेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी के बाद क्या पाकिस्तानी सियासत के अंदर नई हलचल आ जाएगी? उससे पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें वाक़यातन कोई तब्दीली नज़र आएगी? मुस्लिम लीग नून आजकल जलसे कर रही है और पाकिस्तानी अवाम को मोबलाइज़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दर हकीकत अवाम इस मरतबा शायद मोबलाइज़ नहीं हो रहे और मानने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा कि मोहतरमा मरीम नवाज़ ने भी शाहदरा के अंदर एक जलसा किया। उस जलसे की तस्वीर और झलकियाँ आप मीडिया के ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो साबिक़ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिन्होंने PDM की हुकूमत के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के तौर के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, उनके साथ भी लाहौर के अंदर एक वाक़या पेश आया। उसमें आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोगों ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को रोक लिया और जिस तरह उनके सामने एहतजाज किया गया, क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि वाकई मुस्लिम लीग नून पाकिस्तानी सियासत के अंदर अपने आप को दोबारा से उस मकाम के ऊपर ले जा सकती है? क्या आवाम मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद एक मरतबा फिर नून लीग की तरफ माइल होने के लिए तैयार हैं? नहीं, शायद ये इस बार बहुत मुश्किल है, और जिसका अंदाज़ा ना सिर्फ नून लीग की क़यादत बल्कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ साहब को ख़ुद भी है। पहली मरतबा नून लीग को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है और उनकी तवक्कुआत के बरक्स अवाम का जो रवैया है वो उनके लिए परेशानी का बायस बन रहा है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हाल ही में हुए हैं जिसमें नून लीग की सीनियर जो क़यादत है उन्होंने अवाम के अंदर दोबारा जाने के लिए राह हमवार करने की कोशिश की है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम ले लेकर लोगों को दोबारा से कायल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस मरतबा शायद पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, और यही वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यह फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान रवानगी से कबल वो 4 अहम जो ममालिक हैं उनका दौरा करेंगे, और शायद वो इस बात का यकीन लोगों को दिलवाना चाहते हैं कि 4 अहम ममालिक का दौरा करने के बाद पाकिस्तानी अवाम ये सोचेगी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ही पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे और नून लीग ही वाज़ेह अक्सरियत से जीतने वाली पार्टी होगी, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा ख़ास जो अहम हल्के और इवन जो निगरान हुकूमत का जो सेटअप है उनका भी झुकाव नून लीग की तरफ देखने को नज़र आ रहा है। बल्कि कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि निगरान जो हुकूमत है वो तो है ही नून लीग की, उसमें जो लोग बैठे हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं, लेकिन उसके बावजूद अवाम क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी से पहले 4 अहम ममालिक के दौरे का फ़ैसला करते हुए सबसे पहले सऊदी अरब जाकर उम्रे की अदायगी का फ़ैसला किया है। उसके बाद उन्होंने ये इरादा किया है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन का दौरा भी करेंगे और उनके साथ जाकर तजारती मुआहदे भी किए जाएंगे और सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत भी दी जाएगी। अब ये नहीं पता कि मियाँ साहब किस हैसियत में जाकर इन ममालिक के अंदर जाकर वहाँ के जो सरमायाकार हैं उनको पाकिस्तान आने की दावत देंगे। शायद उनको ये पूरा यकीन है कि जब वो पाकिस्तान आएंगे और आम इंतखाबात होंगे तो हुकूमत उन्हीं की होगी, वही पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लेकिन ये वक्त साबित करेगा कि अगला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कौन होगा। लेकिन आपको बताते चलें कि चारों ममालिक का दौरा करने से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी अंदाज़ा है कि इस मरतबा शायद उनके लिए
वापसी के बाद आवाम का उस तरह से बाहर आना, आवाम का उनको वेलकम करना इतनी आसान बात नहीं होगी, क्योंकि लोग जिस परेशानी में मुब्तला हैं, जिस तरीके से मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है, लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अबूरी सरकार की फुर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं। अबूरी सरकार ने यह फ़ैसला किया है कि नैब तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील दायर की जाएगी। हालांकि लोग ये समझने से बिल्कुल कासर हैं, अवाम को समझ नहीं आ रही कि अबूरी सरकार का नैब की उन तरमीम के साथ क्या ताल्लुक़ बनता है। नैब की तरमीम PDM की हुकूमत ने की थी, वो उस वक़्त की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, 13-14 जमातों की हुकूमत थी, उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने के लिए नैब के अंदर तरमीम की थी। लेकिन उसके ख़िलाफ़ जब फ़ैसला आया तो उसके बाद अब अबूरी सरकार ये फ़ैसला कर रही है कि उस फैसले के ख़िलाफ़ दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि ये जो फ़ैसला था, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिया था, उस वक़्त के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही के अंदर उस फैसले को मुस्तरद कर दिया जाए और उसके ख़िलाफ़ जो नैब तरमीम कलअदम करार दी गई थी उनको दोबारा बहाल कर दिया जाए, ताकि जिसके अंदर ख़ास तौर पर उस वक़्त की PDM की हुकूमत के जो लोग थे, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ख़ुद भी, उनके ऊपर केसेस हैं, शहबाज शरीफ साहब के बेटे, उनकी फैमिली, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वालिद जनाब आसफ़ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के भी कुछ सरकर्दा रहनुमा उसमें शामिल हैं, जिन सब लोगों के करप्शन के जो केसेस थे वो दोबारा से ओपन हो गए थे। और उसके अंदर नैब के अंदर एक तरमीम यह भी की गई थी कि 50 करोड़ तक की जो करप्शन होगी उसके ऊपर नैब का कोई इख्तियार नहीं होगा। यानी कोई भी आदमी या पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट अगर 50 करोड़ तक की करप्शन करता है तो नैब उसको हाथ नहीं पा सकेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तरमीम को कलअदम करार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ भी जो तरमीम की गई थी उसको भी ख़त्म कर दिया कि 50 करोड़ तक के भी नैब जो केसेस हैं वो ओपन कर दिए गए कि नैब 50 करोड़ तक की करप्शन के ऊपर भी हाथ डाल सकेगी। बहरहाल ये तो अब अदालत उज़्मा के पास दोबारा जब रिव्यू पिटिशन में केस जाएगा और दोबारा से वकला के जब दलाइल शुरू होंगे तो उसके बाद अदालत का ये सवाबदीद है कि अदालत इसके बारे में क्या फ़ैसला देती है। ये तो पाकिस्तान की जो अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका फ़ैसला आएगा तो बाद में पता चलेगा कि इसके बारे में क्या लोगों की राय होती है। अवाम के लिए महंगाई का एक नया तोहफ़ा फिर तैयार हो चुका है। अबूरी सरकार ने बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा करने का फ़ैसला कर लिया है, बल्कि उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली मज़ीद ₹1.71 फ़ी यूनिट महंगी कर दी है और अक्टूबर के जो बिल्स आएंगे उसमें ये इजाफ़ा लग कर आएगा कि इलेक्ट्रिक के जो सार्फिन हैं उनके ऊपर यह इतलाक़ नहीं होगा। बिजली की कीमत तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में रोज़ाना उसके अंदर इजाफ़ा हो रहा है। रोज़ाना बिजली की कीमतों में एक नया इजाफ़ा देखने को आ रहा है। लोग आगे ही बिजली के बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों को रिलीफ देने की बजाय मज़ीद उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है। आलमी मार्केट के अंदर फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अभी तक कमी नहीं हो सकी, बल्कि लोग उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसकी वजह से महंगाई जो है वो बढ़ रही है, लोगों की जो परेशानी है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई काम नहीं किया गया। हालांकि डॉलर की कीमत इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 250 रुपये फ़ी डॉलर के हिसाब से नीचे आ चुकी है और एक महीने के अंदर हमारे जो सिपाही सलार हैं, आर्मी चीफ साहब, उनकी वजह से उनके जो इक़दामात हैं, उनके कहने के ऊपर जिस तरीके से हमारे इदारों ने और एजेंसियों ने कार्रवाइयाँ की हैं,
उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की कीमत है वो नीचे आना शुरू हो गई है और मुसलसल 1 महीने से डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ रही हैं, लेकिन इसका फ़ायदा अभी तक अवाम को नहीं पहुंच रहा। इसका फ़ायदा जब तक अवाम को नहीं पहुंचेगा, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक शायद लोग यही समझेंगे कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ रही। लिहाजा इसको भी अवाम हुकूमत को सोचना होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।